तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। यह प्रश्न उठता है या हमें यह सोचना चाहिए या हमें यह प्रश्न करना चाहिए या पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जब हमें इस प्रश्न का इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है कि मैं कौन हूँ, या ये विचार करें, हम सब मिलके यह सोचें, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करें, यह समझने की कोशिश करें कि जो मैं कहता हूँ कि मैं कौन हूँ, तो यह बात हम सबको विचारने की ज़रूरत है। क्या यह मैं शरीर हूँ या क्या हूँ? कई बार संसार में हम रहते हैं तो हमसे हमारी आइडेंटिटी पूछी जाती है, हमसे पूछा जाता है कि आप कौन हैं। तो इन जनरली हम यही जवाब देते हैं कि मैं एक्स वाई जेड हूँ, मैं फलाना व्यक्ति हूँ, या मैं ये मेरे पास डिग्रियां हैं और ये मेरा व्यवसाय है, या ये मेरी कंपनी का मैं मालिक हूँ। तो इन जनरल साधारण वर्डों में हमें यही जवाब मिलता है, मैं कौन हूँ। इसका मतलब हुआ कि मैं अपने आप को हम किसी डिग्री से, किसी पदवी से या इस शरीर से अपने आप को आइडेंटिफिकेशन करते हैं, माने इंकित करते हैं, इंडिकेशन देते हैं कि मैं ये हूँ। तो सांसारिक तौर पे ये प्रश्न का उत्तर एक तरह से सही माना जाता है कि आपने जो भी हासिल अपने जीवन में किया है, आपने उसको बताया। कई बार होता है कि हम बोलते हैं, कई बार हम अपने आप बोलते हैं, सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं या हम अपने बारे में बताते हैं, तो हम कहते हैं कि मेरा नाम ये है। अगर आप विचार करें तो आप बोलते हैं मेरा नाम अजय है। तो क्या अजय नाम आपका अपना है या आपके माता पिता ने दिया है या स्कूल ने दिया है? क्या आपके नाम न होने से पहले क्या आप नहीं थे? जब हम इस धरती पे पैदा हुए तो क्या हमारा नाम था? क्या हमारी डिग्रियां थी? क्या उस समय यह प्रश्न उचित नहीं था, मैं कौन हूं? तो अगर हम ध्यान से इस गहराई से इस प्रश्न को समझें तो नाम भी हमारा नहीं है। नाम भी हमारे माता पिता ने हमें दिया और हमें बताया कि तुम ये हो, तुम ये हो। और ये हमारी बात हमारे माता पिता ने, हमारे परिवार ने, हमारे सगे संबंधी ने और हमारे अन्य जितने भी मिलने वाले हैं, सबने कहा कि तुम ये हो, तुम ये हो। और ये सुनने की प्रवृत्ति मेरी बचपन से आज तक सालों सालों बाद इतनी प्रबल हो गई है कि मुझसे कोई पूछता है कि आप कौन हो, तो मैं यही कहता हूँ कि मैं अजय हूँ और मैं संजय हूँ और मैं विजय हूँ। तो अगर ये नाम मेरा नहीं, मैं कौन हूँ? या इसका कहा मतलब यह कहता है कि अगर ये जो नाम है, इस नाम से ये शरीर मेरा आइडेंटिफाइड होता है, नाम अजय लिया जाए, ये मेरा शरीर का इंडिकेशन आता है। तो पहचान, कोई वस्तु पहले है, उसको एक नाम से पहचाना जा रहा है।
यह शरीर पहले है, इसका एक नाम रखा गया जिस नाम से इसको पहचाना जा रहा है। तो कई बार ये दो चीजों को जनरली एक शरीर को नाम से पहचाना जाना, ये दो बातें हो गई। एक ही शरीर को दूसरे नाम से भी पहचाना जाता है। कितने लोग हैं जिनके घर के नाम अलग होते हैं और स्कूल कॉलेज ऑफिशियल नाम अलग होते हैं। तो क्या वो दो व्यक्ति हैं? दो नामों से, दो शब्दों से एक वस्तु की, एक शरीर की आइडेंटिफिकेशन हो रही है। क्या ये मैं कहूँ कि अगर अपने बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या मैं यह शरीर हूँ? ये बात सही है या नहीं है? सबसे पूछा जाए, क्या यह मैं शरीर हूँ? कहा जाता है यस, मैं शरीर हूँ। तो शरीर क्या जो दिख रहा है, एक आकार है हमारा, ऊपर सर है, हाथ है, पैर है, कह सकते हो ये कॉम्बिनेशन ऑफ दो हाथ है, दो कान है, दो आंखें हैं, ये सब मिल करके एक ऐसा आकृति बना, एक ऐसा आकार बना जिस आकार को हम शरीर कह रहे हैं। हमारा शरीर भी छोटे छोटे पार्टों से मिलकर बना है। देखोगे तो हाथ मिल गया, पैर मिल गया, पेट मिल गया, नाक मिल गया, इन सब से मिला करके मेरा शरीर एक कंप्लीट बॉडी जिसको बोल रहे हैं। और अगर हम एक एक तत्व को भी देखें, अगर हमारी आँख कैसे बनी है, हमारा मुंह कैसे बना है, हमारा हाथ कैसे बना है, हमारा पैर कैसे बना है, अगर इसको भी ध्यान से देखें तो ये भी किसी पार्टिकल, किसी तत्व से मिले के बना हुआ है। अगर हम इसको अगर एलिमेंट ऑफ बॉडी की बात करें, अगर साइंटिफिक दृष्टि से देखते हैं, तो हमारे शरीर के किसी भी पार्ट का, किसी भी एलिमेंट का जो कंस्ट्रक्शन, जो रचना, जो बनाव है, वो मल्टीपल एलिमेंट से, 5 6 7 बहुत सारे एलिमेंट से बना हुआ है। अगर हम बात करें तो बेसिक सबसे मेजर एलिमेंट हमारे शरीर का है, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन। ऑलमोस्ट 65% हमारे शरीर का जो पार्ट ऑफ बॉडी है उसमें ऑक्सीजन है। कार्बन ऑलमोस्ट 20% के आसपास कह सकते हो। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये जो मेजर 5 एलिमेंट जो है जिससे हमारा ऑलमोस्ट ये शरीर बना हुआ है। बहुत सारे और परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, लेकिन मेजर आप 5 हमारे एलिमेंट हो गए। एक हमारा ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड कैल्शियम। तो कोई भी शरीर का पार्ट ले लेंगे तो वो इन्हीं से मिलके बना हुआ, एक एक एलिमेंट से बना हुआ। इसी बात को अगर हम धर्म ग्रंथ वेद शास्त्र के हिसाब से देखें तो वेद शास्त्र में भी कहा गया है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो हमारे वेदों, ग्रंथों, आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखें, धार्मिक दृष्टि से भी देखें तो भी माना जाता है कि ये शरीर 5 तत्वों से बना है। अरे 5 तत्व वही बात आ गई, चाहे हम बात करें धरती, बात करें पानी, बात करें अग्नि, बात करें आकाश, बात करें वायु। शरीर का एक एक पार्ट इन तत्वों से बना है। छित जल पावक गगन समीरा, इनको अगर एक शब्द नाम दिया जाए तो प्रकृति भी कहा जाता है, क्योंकि इस दुनिया का रचना भी इन्हीं 5 तत्वों से हुआ है। प्रकृति जिसमें आप सूरज, चांद, सितारे, धरती, अग्नि, जल, वायु, हवा, जीव, आकाश, ये 9 प्रकृतियां हैं जिनसे पूरे ब्रह्मांड के हर जीव जंतु सबकी रचना हुई है, सबकी उत्पत्ति हुई है। तो इस शरीर की भी उत्पत्ति
इसी प्रकृति से हुई है। जैसे कहा जाता है, एक उदाहरण के तौर पे, एक कुम्हार है, मिट्टी के बर्तन बना रहा है, तो एक ही मिट्टी से 50 तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के वो बर्तन बना सकता है, और हर बर्तन का अलग अलग आइडेंटिफिकेशन, अलग अलग नाम भी हो जाता है। ये बर्तन गुड़िया 1, गुड़िया 2, मटका, थैला, अलग अलग। लेकिन अगर कुम्हार की दृष्टि से देखें तो अलग अलग बनी हुई वस्तुओं का नाम है जिससे वो आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, लेकिन वो सारी वस्तु मिट्टी की ही बनी है। इसी तरह से इस संसार में, इस होल यूनिवर्स में जितने भी वस्तुएं दिख रही हैं, उन सभी का निर्माण भी इन्हीं 9 प्रकृति से हुआ है, जिसको हमने बोला कि नीचे देखें धरती, जल, अग्नि, ऊपर देखो सूरज, चांद, सितारे, और इन दिनों के बीच में देखोगे हवा, जीवाकाश। इन्हीं 9 वस्तुओं को लेकर के, मिला करके इस पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये समझ में आया कि ये जो शरीर भी है इन 5 तत्वों से बना है। तो प्रश्न ये उठता है कि 5 तत्व से बना है, फिर इस 5 तत्व को शरीर है, शरीर को जो मैं कहता हूँ, जिससे मैं चलता हूँ, जिससे मैं शरीर का इस्तेमाल करता हूँ, तो क्या मैं शरीर ही हूँ? अगर ऐसा मान लें कि मैं शरीर हूँ, ये मान लेते हैं बात, तो अगर मेरे एक हाथ कट गया, नहीं है, तो क्या मैं नहीं हूँ? फिर भी हूँ। मेरे दोनों हाथ कट गए, फिर भी मैं हूँ, मैं जी रहा हूँ, बोल रहा हूँ। इवन मेरे पैर चले गए, फिर भी कह सकते हैं कि ये सब हमारे पार्ट हैं, ऐसा कहा जाए। तो कई बार कहा जाता है कि ये शरीर को चलाने वाला भी कोई है, जिसको हम एनर्जी का नाम देते हैं, एटम का नाम देते हैं, और संत महात्मा इसको कहते हैं, जिसको कहते हैं कि आत्मा, जीवात्मा। क्योंकि आप देखा जाए तो जब तक हम इस जीवन में हमारी जीव आत्मा होती है, तब तक हम इस शरीर का लाभ उठा रहे होते हैं। इस शरीर के सारे गतिविधियां इसके अंदर ही होती हैं। तो यहाँ पे 2 कंक्लूजन आया कि ये शरीर जो 5 तत्वों से बना हुआ है, जिसको मैं कह रहा हूं, मैं एक शब्द है जिससे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन इस मेरे शरीर को हो रहा है। लेकिन मेरा शरीर भी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट, 500 एलिमेंट से बना हुआ है। और ये शरीर बनने के बाद, उदाहरण के तौर पे, कोई हमारे वैज्ञानिक, साइंटिस्ट लेट्स की बहुत सारे चीज़ों का निर्माण किए। कोई उदाहरण के तौर पे लेते हैं, कार बन गई, हार्डवेयर जिसको दिख रहा है, कोई भी चीज़ बन गया, लैपटॉप बन गया, मोबाइल बन गया। एक हो गया हार्डवेयर जो हमें दिख रहा है, जैसे हमारा शरीर बना हुआ है। दूसरा है, अगर कार का उदाहरण लेते हैं, तो कार बन गई। कार का इस्तेमाल कब हो रहा है? जब उसमें, उस कार में आपने प्रॉपर डीजल पेट्रोल डाल दिया और उसमें ड्राइवर बैठ के उसको ड्राइव कर रहा है, तो जो कार का पर्पज है, यात्रा को सुगम बनाना, वो फुलफिल हो जाता है। इसी तरह से ये हमारे शरीर है। जैसे गाड़ी में आपको पेट्रोल की ज़रूरत है, ड्राइवर की ज़रूरत है, इसी तरह इस शरीर को चलाने के लिए हार्डवेयर हमारा शरीर है, और इसको जो ड्राइव कर रहा है, चला रहा है, जिसको जो हम एनर्जी बोलते हैं, नेचर बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, कोई भी शब्दों को आप नाम दे सकते हैं, जिससे ये हमारा हार्डवेयर शरीर जो दिख रहा है वो चल रहा है।
तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो आत्मा जिसको कह रहे हैं या परमात्मा कह रहे हैं, जिसको प्रकृति कह रहे हैं, जिसको नेचर कह रहे हैं, यही हमारे शरीर को चलाने वाली शक्ति है। शरीर भी इसी नेचर से बना हुआ है, इसी प्रकृति से बना हुआ है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि इसमें हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की बात करें या जल की बात करें, पानी की बात करें, जिस चीज़ की जो ज़रूरत होती है शरीर लेता है, तभी उसे चल रहा होता है। यहाँ पे अगर हम समझें, जो हमारा पहला क्वेश्चन था, मैं कौन हूँ, जब हमें इस बात का एहसास हो जाता है, मैं इस शरीर को, मेरे पास शरीर है, मेरे पास शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से बना हुआ है, मैं इस शरीर को चलाने वाला हूँ, मैं इस शरीर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये बात जब हमें समझ में आती है, जैसे कि गाड़ी का पर्पज है चलना, उसके अंदर ड्राइवर होना ज़रूरी है, तो गाड़ी चलती रहेगी। इसी तरह से ये मेरा जीवन, ये मेरा शरीर जो चल रहा है, जिसके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, आप देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ, ये शरीर अपने आप नहीं कर रहे। जैसे कि कहा जाता, उदाहरण के तौर पे हम बात करें, हमारे घर में पंखा भी है, हमारे घर में हीटर भी है, हमारे घर में बिजली भी है, हमारे घर में सब इलेक्ट्रिक साधन है। जब तक हमारे घर के अंदर बाहर से इलेक्ट्रिक पोल से, इलेक्ट्रिक विभाग से आकर के इलेक्ट्रिक हमारे घर में आती नहीं, तब तक हमारे सारे साधन का कोई फायदा नहीं। जब इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में सप्लाई होने लगती है, तो हमारे घर में पंखा भी है, कूलर भी है, हीटर भी है, हर इंस्ट्रूमेंट काम करने लगता है। बिजली से ही रोशनी बल्ब देने लगता है, पंखा हवा देने लगता है। तो पंखा का गुण है हवा देना, बल्ब का गुण है रोशनी देना, लेकिन ये तभी तक सार्थक होता है जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का प्रवाह होता है। तो इसी तरह से हमारे शरीर में हमारी आंखें भी देख सकती हैं, हमारा मुंह भी बोल रहा है, हमारे कान भी सुन रहे हैं, हमारे शरीर का हर पार्ट काम कर रहा है। ये तब तक ही काम कर रहा है जब तक इसमें ये आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा का अंश भी कहा जाता है, ये अवेलेबल है। ये है जिसको संत महात्मा हम सभी निराकार भी कह रहे हैं। इसके वजूद से ही हमारे शरीर का सदुपयोग हो रहा है। मैं अर्थात जीव आत्मा अर्थात निराकार ही हमारे शरीर को चला रहा है। तो बात यहां आती है, ये बात हमको जब सही ढंग से वास्तविकता में हम समझ जाएं और अनुभव करने लगे, ये मेरा शरीर जिसको मैं कह रहा हूं, मैं और शरीर दो चीजें हैं। शरीर मेरा जो दिख रहा है ये हार्डवेयर है, और इसको जो मैं कह रहा हूं, चला रहा हूं, चलाने वाला सर्वशक्तिमान जो निराकार परमात्मा। अगर ये हमारे शरीर के साथ जुड़ा है तो हमारे शरीर के हर पार्ट काम कर रहे हैं। मैं जिसको मैं कह रहा हूं, एज ए शरीर का उपयोग करने वाला, इस शरीर का मैं इस्तेमाल करता हूं। मैं शरीर नहीं हूं ऐसा कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जब
मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, तभी शरीर का सुख दुख का अनुभव कर रहा हूं। ये आंखें हैं मेरी, इन आंखों से मैं देख रहा हूं। तो ये देखने का काम मैं खुद कर रहा हूं या मेरी आंखें कर रही हैं? सिर्फ आंखें होना देखना नहीं है, आंखों के द्वारा मैं देख रहा हूं। इसी तरह इस शरीर का होना, इस शरीर का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं। तो जो तत्व निराकार जो इस शरीर का इस्तेमाल कर रही है, वो मैं हूं। जब ये ज्ञान, ये जानकारी, ये समझ आता है, तो इस शरीर के से जितने भी विकार, सुख दुख, ऊपर नीचे का असर हमारे ऊपर नहीं होता, इस तत्व के ऊपर नहीं होता। तत्व मैं हूं, मैं निराकार हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। जब ये बात हमको जानकारी हो जाती है, तभी हम ये समझ पाते हैं शरीर शरीर है और यह तत्व जो इसको चला रही है, वो तत्व मैं हूं। यहाँ से ये हम कंक्लूजन निकालते हैं, जो प्रश्न रहा आज का, मैं कौन हूँ? क्या मैं यह शरीर हूँ? तो इस शरीर का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, वो तत्व हूँ, वो एलिमेंट हूँ जो इस शरीर का यूज कर रहा है। वही तत्व जिसको यह निराकार बोलते हैं, जो सर्वशक्तिमान, हर जगह विराजमान, हर जगह रहने वाला ये निराकार परमात्मा, ये इस शरीर का इस्तेमाल कर रहा है। सो यही तत्व इस शरीर का इस्तेमाल कर रहा है, जिसको कई बार हम इस सांसारिक दृष्टि से भूल जाते हैं, कहते हैं मैं ही शरीर हूं, जबकि आप शरीर नहीं हो। आप तत्व इस शरीर का इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे कि हम एग्जाम्पल लिए थे गाड़ी का, ड्राइवर गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अगर कोई चीज़, कोई खराबी गाड़ी में आती है, कोई कमी गाड़ी में आती है, तो उससे, उस टूट फूट से उस ड्राइवर के ऊपर कोई हानि तकलीफ नहीं होता है। इसी तरह से जब ये अनुभव हमें हो जाता है कि मैं ये तत्व हूं जो इनफाइनाइट है, जो अनंत है, इस शरीर का इस्तेमाल कर रहा है, इस शरीर में उछाल, दुख, तकलीफ, चोट, दर्द आ सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने वाला जो मैं हूं, मैं इससे रहित हूं। तो हमारे शरीर के दुख इस शरीर तक हैं। गाड़ी की चोट, गाड़ी का एक्सीडेंट ड्राइवर से अलग है। इसी तरह से ये जो तत्व हैं, जो मैं हूं, इस शरीर का इस्तेमाल कर रहा हूं। कहते हैं ना कि मैं अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये मेरे हाथ है, ये मेरे पैर हैं, ये मेरे पेट हैं, ये मेरे आँख है, ये मेरे बाल हैं। तो ये जो तत्व है, ये कह रहा है ये मेरे हैं और इसका ये इस्तेमाल कर रहा है। इसमें अगर हमारे पास गाड़ी है तो हम कहते हैं घर में ये मेरी गाड़ी है। हम घर में बैठे रहते तो हम कहते हैं कि ये मेरे घर है, ये मेरा विंडो है, ये मेरा खिड़की है, ये मेरा दरवाज़ा है। जो भी आपके पास चीज़ें होती हैं आप कहते हैं। आप और आपकी वस्तुएं, आपकी चीज़ अलग अलग है। इसी तरह से ये जो तत्व जो कह रहा है कि ये मेरी आँख है, मेरी शरीर है, मेरा हाथ है, मेरा पैर है, तो जब ये अनुभव हो जाता है कि मैं वो तत्व हूं, यही तत्व हूं जिससे मेरे पास ये सुंदर शरीर मेरे पास है और इसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। और हकीकत में देखें तो ये जो हाथ है, जो पैर है, ये शरीर है, ये तत्व भी इन्हीं नेचर से बना हुआ है।
नौ प्रकृति से बना हुआ है, जिसको हमने अभी डिटेल डिस्कस किया। साइंटिफिक दृष्टि से भी, जिसको हम ऑक्सीजन कहें, कार्बन कहें, हाइड्रोजन कहें, नाइट्रोजन कहें, और धार्मिक दृष्टि से भी देखें, वेद ग्रंथ शास्त्र के हिसाब से देखें तो छित, जल, पावक, गगन, समीरा, और ये सारे एलिमेंट भी इसी तत्व से बने हैं। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इस बात का हमेशा हमको अनुभव करना चाहिए कि यह शरीर का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। शरीर में दुख आ सकता है, मैं इसको सही कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास साइकिल है, साइकिल में कोई परेशानी आई, साइकिल को मैं ठीक करा सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ। इसी तरह इस शरीर में रोग, व्याधि, सुख, दुख आ सकता है, इसको तत्व मैं सही कर सकता हूँ। मालिक ने उसके लिए हमें दिमाग दिया है, सोच विचार करने की क्षमता दिए हैं, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं। इन सब का इस्तेमाल करके हम सारे दुख तकलीफ को सही कर सकते हैं। तो इस बात का हमें सदैव अनुभव रखना चाहिए, यह एक्सपीरियंस करना चाहिए, मैं इस शरीर का इस्तेमाल करने वाला तत्व हूँ, और ये तत्व ही से हमारा शरीर भी बना हुआ है। सो इन्हीं शब्दों से दास कह सकते हैं कि इस प्रश्न को कंक्लूजन करते हैं, बंद करते हैं, और ये समझ इतना अभी ये मेरे विचार हैं, मेरे थॉट्स हैं, ऐसा मैं सोच पा रहा हूँ। जितनी मेरी नॉलेज अभी तक आप जनों से, आपसे पढ़ के, लिख के, सुन के प्राप्त हुई, उसका कंक्लूजन करने का मैंने कोशिश किया। आप भी अपने विचार, अपने इस दिमाग को से सोचिए, इस बुद्धि का इस्तेमाल करिए, और हो सकता है कि ये मेरे थॉट्स गलत हो सकते हैं। ये मेरे नज़र में ऐसा है कि मेरा शरीर ऐसा है, मेरे शरीर इन तत्वों से, 5 तत्वों से बना हुआ है, जिसको हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, छित, जल, पावक, गगन, समीरा, जिसको मैंने पढ़ा है, सुना है, ऐसा लगा। आप भी अपना विचार करिए खुद। ये क्वेश्चन, मैं कौन हूँ, ये मेरे लिए है, ये मेरा सोचना है, ये मेरा विचारना है कि मैं तत्व हूँ, तत्व इस शरीर का इस्तेमाल करने वाला। आप भी विचार करिए, आप कौन हैं। हमारे जीवन में हम सब चाहते हैं सुखी सुखी आनंदमय जीवन जिए। तो उन सब का जड़ क्या है? जब आप खुद को जान जाओगे कि मैं कौन हूँ, इसका अनुभव हो जाएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि सुख क्या है, दुख क्या है, और हम सुखी हैं, सुख ही हैं। ये तत्व जिसको निराकार कहा जा रहा है, जिसको आत्मा कहा जा रहा है, जिसको परमात्मा कहा जा रहा है, जिसको एनर्जी कहा जा रहा है, ये सुख दुख रहित है। जैसे कई बार उदाहरण देते हैं कि बच्चे हैं, खिलौने से खेल रहे हैं, खिलौना टूट जाए, फूट जाए, उससे बच्चे के ऊपर कोई ऐसा बच्चा मान लेता है कि मेरा खिलौना है, अगर उसका अज्ञानता बस, उसके टूटने से वो रोता है, उसके फूटने से वो घबराता भी है, बेचैनी भी होता है, उसके शरीर में रिएक्शन भी हो जाते हैं कि उसका टॉयज टूट रहा है, खिलौने टूट रहे हैं, फूट रहे हैं। ये कारण है सिर्फ अज्ञानता, न जानना कि उसके टॉयज हैं, टॉयज टूट रहे हैं, खिलौने टूट रहे हैं, उससे उसको लेना देना नहीं है। इसी तरह से जब हकीकत में इस तत्व से मैं अपने आप को जब जान जाता हूँ कि मैं यह तत्व हूँ और मेरा शरीर मेरे खिलौने हैं, जिससे मैं खुशी होता हूँ, मेरे पास होते हैं तो खुश होता हूँ, मेरे पास टूटते हैं तो मैं दुखी हो रहा हूँ। ये सुख दुख सिर्फ एक अज्ञानता बस है, एक जानकारी न होने बस है। तो आप हम सभी मिल करके इस प्रश्न के ऊपर हमेशा टिकें, अपने
मन को जोड़ें, मैं कौन हूँ। ये प्रश्न ही आपको इस जीवन जीने का हर सलीका, तरीका, रास्ता, सुख अनुभव, दुख अनुभव सारे का समझ दे सकता है। जब हम अपने आप को जान जाएंगे ही, इस तत्व को, इस निराकार, इस परमात्मा, इस आत्मा, जो भी शब्दों का नाम लीजिए, जब इसका अनुभव ज्ञान हो गया तो जीवन जीना आ गया। तो कह सकते हैं मैं कौन हूँ, एक जीवन हूँ। जीवन जीने का सलीका क्या है, ये आपके दर से जो इस निराकारमय परमात्मा को देखे हैं, समझे हैं, जानते हैं, उन्हीं से उनका जीवन सार्थक है। तो आप भी इस तत्व निराकारमय शक्ति को, एनर्जी को पहचानें और इस क्वेश्चन के साथ अपने आप को पूछें कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। साथ संगत प्यार से कहना, धन निरंकार जी।